व्हाट इज एंसेस्ट्रल हीलिंग? किस तरह से आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं? हाय, मेरा नाम है दिव्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिव्यश्री। हम डिस्टेंस और डायरेक्ट हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार आपके मन में ये बात आती है कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं वहाँ की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम रिपीटेटिव पैटर्न्स कहते हैं। कई बार इसे आप कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में पितृ दोष भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं जो आपकी फैमिली लीनेज में एक दूसरे को मिलते हैं, और ऐसा आपने कई फैमिलीज में देखा है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं जो एक ही फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ना सिर्फ आपकी हेल्थ, ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप इश्यूज, बल्कि आपके करियर, आपकी लाइफ में आपकी मनी, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ की वो हर एक चीज जिससे आप बेटर करना चाहते हैं। बहुत बार ये सब चीजें आपकी ही डीएनए लीनेज से आ रही है। बहुत बार म्यूजिशियंस फैमिली में म्यूजिशियंस बच्चे पैदा होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में लॉयर्स के बच्चे लॉयर्स ही होते हैं, एक्टर्स के बच्चे एक्टिंग ही करते हैं, बिकॉज वो अपने डीएनए में, अपने डीएनए के लीनेज में वो सारी क्वालिटीज लेकर आ रहे हैं। हमारे डीएनए में वो सारी क्वालिटीज हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के पास थी। हमारे डीएनए में वो सारे ट्रॉमास भी है, वो सारे ट्रिगर्स भी हैं, वो सारी की सारे इश्यूज भी हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने फेस करी थी। अब इन चीजों को हील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एंसेस्टर्स हीलिंग के नाम पर बहुत सारी थेरेपीज मिलेंगी। इसमें आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, आप आकाशिक हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपकी लाइफ में कोई आकर आपकी हर चीज को हील कर सकता है? आपकी लाइफ को हील करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके एक्शंस, आपकी एक्सेप्टेंस, आपके अंदर की फॉरगिवनेस, आपके अंदर का कंपैशन और आपके अंदर की काइंडनेस। अगर आप अपनी लाइफ में अपने एंसेस्टर्स को हील करना चाहते हैं या किसी ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न से निकल रहे हैं जो बहुत टाइम से आपकी फैमिली लीनेज में चल रहा है या आपकी लाइफ में चल रहा है और सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आपकी एज 30 to 40 इयर्स के बीच में है, आप अपनी लाइफ के 30 सालों में वो चीज बार बार अपनी लाइफ में रिपीट होते हुए देख रहे हैं या इससे ज्यादा एज के हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आए हुए रिपीटेटिव पैटर्न्स भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करेंगे वैसे वैसे वो पैटर्न्स भी हील होते जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप खुद को हील कैसे करेंगे? खुद को हील करने के लिए आपको सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस के जोन पर आना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उनका रीजन बाहर नहीं है, उनका सॉल्यूशन आपके अंदर है। जैसे जैसे आप अपने आप को अपने अंदर से हील करेंगे वैसे वैसे आपके बाहर की सिचुएशंस भी चेंज होनी शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जिस दिन आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे उसी दिन से आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई भी ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में या फिर आपके बच्चों की लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी और सॉल्यूशन है फॉरगिवनेस, कॉन्टिन्यूस फॉरगिवनेस। जब आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर देंगे, और ऐसा करते करते जिस दिन आपके अंदर वो कंपैशन और वो फॉरगिवनेस आ जाएगी, जब आपके अंदर से आप अपने एंगर को, अपने एग्रेशन को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर देंगे, आपके आसपास के उन सभी लोगों को माफ कर देंगे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, जिनकी वजह से आज भी आप डिस्टर्ब होते हैं, धीरे धीरे ये फॉरगिवनेस की एनर्जी आपकी सोल तक जाएगी, आपके डीएनए तक जाएगी
और फिर आप शुरू करेंगे forgiveness with your ancestors, forgiveness with your DNA, forgiveness with your loved ones, उन डिपार्टेड सोल्स के लिए जिन्होंने उस फैमिली में पैदा होकर बहुत सारे पेन को गो थ्रू किया है। वो सारा पेन आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है क्योंकि उस पेन को कभी भी कोई भी हील नहीं कर पाया, और उस पेन को हील करने का एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है फॉरगिवनेस। जब आप फॉरगिवनेस करेंगे, जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएंगे, तो आप अपने उन एंसेस्टर्स के साथ भी फॉरगिवनेस करेंगे और उनके ट्रॉमास को भी रिलीज कर देंगे। सेकंड, आप कर सकते हैं चैरिटी, सेवा। सेवा का भाव आपको हमेशा एक ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर आता है। सेवा का भाव हमेशा आपको हम्बल बनाता है। ऐसा करने से आपके बहुत सारे कर्मास को आप रिलीज करते हैं। आप किसी भी तरह की सेवा कर सकते हैं। आप किसी ओल्ड एज होम में जाकर सेवा कर सकते हैं, आप ऑर्फनेज में जाकर सेवा कर सकते हैं, आप पेट्स की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स को हील करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी ओल्ड एज होम में जाकर सेवा करें। जब आप वहां पर जाकर सेवा करेंगे, आपके उस सेवा से आपके कर्मास, आपके पूरी की पूरी DNA लीनेज के कर्मास भी हील हो जाएंगे। जब आपको वहां से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जब आपको वहां से हैप्पीनेस मिलेगी, जब आप अपना समय उन ओल्ड एज लोगों के साथ बिताएंगे, तो उनके अंदर की पेशेंस, उनके अंदर की काइंडनेस की एनर्जी आपके अंदर आएगी। इस एनर्जी के साथ आप खुद को हील कर पाएंगे। आपकी ऐसी बहुत सारे ट्रॉमास, ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स रिलीज हो जाएंगे जो बचपन से आपके अंदर थे। इसलिए अगर आप किसी भी ओल्ड एज पर्सन की हेल्प कर पाए, उसकी हेल्प करने से आपके एंसेस्टर्स की भी हेल्प होगी। ये हेल्प आपके लिए भी ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़रूरी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए आपको फॉरगिवनेस और चैरिटी दोनों की ज़रूरत है। आप जब अपना समय किसी को भी देते हैं, वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कीमती होता है। इसलिए अपना समय उन लोगों को ज़रूर दीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। लाइफ में हमें ब्लेसिंग्स अर्न करने की ज़रूरत है। जब हमारी ब्लेसिंग्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो हमारे ट्रॉमास और ट्रिगर्स अपने आप रिलीज हो जाते हैं। अपने पितरों को हील करने के लिए उन्हें फॉरगिव करिए, उनके लिए चैरिटी करिए, और ऐसा करके आप खुद को हील करेंगे और अपने आगे आने वाली लीनेज को भी आप हील कर देंगे। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।